नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 जनवरी शाम 7:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जिम्नास्टिक का वीडियो बनाने वाली युवती ने माफ़ी मांगी है। युवती ने दरगाह कमेटी को माफ़ीनामा ईमेल किया है। इसके बाद दरगाह कमेटी ने भी शिकायत वापस लेने का निर्णय लिया। इसके साथ ही दरगाह परिसर में वीडियो और फोटोग्राफी का भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। युवती ने दरगाह कमेटी को भेजे गए ईमेल में लिखा है, आदरणीय सहायक नाजिम साहिब, मैं सोशल मीडिया के टिक्की एप्लीकेशन पर जिम्नास्टिक स्टंट के वीडियो डालती रहती हूँ। मेरे द्वारा दरगाह में बनाया गया वीडियो किसी भी जाति, धर्म अथवा समुदाय को आघात पहुँचाने के लिए नहीं था, परंतु फिर भी अगर आपको ठेस पहुँची है तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। बारां जिले में 35 लाख नगद और 15 लाख का चेक लूटने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक जमीन के सौदे के रुपए देने गया था। कहासुनी होने पर आरोपी बाप बेटे ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। घायल युवक गोपाल कॉलोनी निवासी हेमराज का अस्पताल में इलाज जारी है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीआई मांगीलाल यादव मामले की जांच कर रहे हैं। उदयपुर जिले के प्रसाद थाना क्षेत्र में एक युवक ने साड़ी से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में अपने घर पर रह रहा था। सुसाइड के वक्त प्रेमिका और उसकी बहन घर से बाहर कुछ काम पर गई हुई थी, तभी उसने मौका पाकर मौत को गले लगा दिया। थानाधिकारी रमेश चंद्र परमार ने बताया कि डेलवास निवासी 20 वर्षीय दिनेश मीना अपने घर पर ही था। दोपहर में बहन और उसके साथ रह रही युवती के घर से बाहर जाने पर उसने फंदा लगा लिया। दिनेश ने कैलुमपोश मकान में साड़ी का फंदा लगाया। करीब 20 मिनट बाद ननद और भाभी वापस घर पहुंचे तो दिनेश लटका मिला। सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। प्राथमिक तौर पर आर्थिक तंगी की बात सामने आई है। शिक्षक बनने के लिए सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी EWES की ओर से शैक्षणिक पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। देश भर में EWES की ओर से संचालित संस्थानों में 8,700 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। अभ्यर्थी 28 जनवरी तक EWES की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष से कम और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए 57 वर्ष से कम होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेज शामिल होंगी। स्टेज 1 में स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, स्टेज 2 में इंटरव्यू होगा और स्टेज 3 में स्किल टेस्ट व कंप्यूटर दक्षता देखी जाएगी। नियुक्तियां CBSE EWES के नियमों के अनुसार की जाएंगी। राजधानी जयपुर के चित्रकूट थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अप्रवासी भारतीय से 62 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी पूर्व बैंक मैनेजर विकास सतीश शर्मा को गिरफ्तार किया है। चित्रकूट थाना पुलिस आरोपी पूर्व बैंक मैनेजर से पूछताछ कर रही है। भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला किया है। लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए गार्ड के पद को ट्रेन मैनेजर का नाम दे दिया गया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि मान्यता प्राप्त संघों के परामर्श से रेलवे बोर्ड में पदनाम के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि ट्रेन मैनेजर का नया पदनाम उनके मौजूदा कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के अनुरूप अधिक है। साथ ही कर्मचारियों के प्रेरणा स्तर में भी सुधार का भी दावा किया। रेल मंत्रालय ने आदेश में कहा कि असिस्टेंट गार्ड और गुड्स गार्ड को अब क्रमशः असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के रूप में जाना जाएगा। मेल एक्सप्रेस गार्ड को मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह सीनियर गुड्स गार्ड और सीनियर पैसेंजर गार्ड को क्रमशः सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर के रूप में फिर से नामित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा के लिए बहू के गहनों को अपने पास रखना भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस JK माहेश्वरी की पीठ ने यह भी कहा कि एक वयस्क भाई को नियंत्रित न कर पाना, स्वतंत्र रूप से रहना, झगड़े से बचने के लिए भाभी के साथ तालमेल बिठाने की सलाह देना आदि को भी IPC की धारा 498A के तहत दुल्हन के साथ क्रूरता नहीं कहा जा सकता। शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणियां पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए की है। धारा 498A एक महिला के साथ पति या पति के रिश्तेदारों की क्रूरता को संदर्भित करता है। इस मामले में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता का मामला दर्ज करवाया था। मामले में हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा अमेरिका लौटने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
सवाई माधोपुर में नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक को गत 31 दिसंबर को नशा छुड़वाने के लिए उसकी पत्नी और बहन यहां छोड़कर गई थी। शाम करीब 5 बजे अनिल मीणा ने रोशनदान की जाली में रस्सी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। थोड़ी देर बाद नशा मुक्ति केंद्र के गार्ड ने उसे फंदे से लटका पाया, जिसके बाद नशा मुक्ति केंद्र के स्टाफ ने उसे नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी। शहर चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि सुसाइड करने वाला युवक 39 वर्षीय अनिल मीणा निवासी चौथ का बरवाड़ा है। 31 दिसंबर को उसकी पत्नी और बहन नशा छुड़वाने के लिए उसे सवाई माधोपुर शहर हायर सेकेंडरी स्कूल के पास नशा मुक्ति केंद्र में छोड़कर गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रथम दृष्टया नशे की तलब के चलते सुसाइड करना माना जा रहा है। जोधपुर में एक बैंक की महिला कर्मचारी ने अपने ही ग्राहकों के पैसों पर हाथ साफ कर लिया। हालांकि महिला कर्मचारी अभी बैंक में काम नहीं करती है, फिर भी बैंक प्रशासन चुप्पी साधी है। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अलग अलग खातों से लाखों रुपए का निकालना बिना बैंक के किसी अधिकारी के मदद से संभव नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैंक की पूर्व महिला कर्मचारी ऐश्वर्या बोड़ा एक्सिस बैंक के डाक डिस्पैच का काम करती थी। महिला ग्राहकों के चेक वापस लौट आते थे, उनको रजिस्टर में एंट्री करने का कार्य करती थी। इसी कड़ी में बैंक के 2 ग्राहक लालाराम और धन कुमार के चेक वापस लौटकर बैंक में आ गए। आरोपी ऐश्वर्या ने लौटकर आई चेकबुक के कुछ चेक अपने पास रखकर ग्राहकों के बैंक के खाते से पैसे उठा लिए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।